जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ाएंगे? इम्पोर्टेंट टॉपिक। और क्लास 12 हिंदी व्याकरण है। क्लास 12 क्या है? हिंदी व्याकरण है। जो खंड खा है, जो क्या है? खंड खा है। खंड खा में जो 50 नंबर का पूछा जाए, कितने नंबर? 50 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें संस्कृत के गद्यांश से 14 नंबर का हटा लीजिए और कुल बचे 36 नंबर। अब 36 नंबर आपको फिक्स होगा। क्या होगा? 36 नंबर आपको फिक्स होगा। ये जो 36 नंबर है आपको पढ़ाएंगे 36 नंबर में आखिर कहाँ से पूछा जाएगा, और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से 14 नंबर हटा के। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए है। अब देखते हैं पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों को, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों को प्रयोग। एक मुहावरा लिखिए, उसको अर्थ भी लिखिए। तो पहला जो मुहावरा है, या अपने पैरों पर खड़ा होना। क्या हो? अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थ है लाभीय आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। वाक का लड़कों की शादी तब तक नहीं होनी। क्या? शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो। ये वाक का प्रयोग हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हो गया प्रयोग हो गया। अब पहला देख लिए, अब देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं। आंखों का तारा होना। क्या हो? आंखों का तारा। दूसरा नंबर जो है, आंखों का तारा होना। अर्थ जो है बाहरी दिया या अत्यधिक प्रिय। क्या है? अर्थ जो है अत्यधिक प्रिय है। वाक का प्रयोग, रमेश अपने माता के लिए अत्यधिक प्रिय है। क्या है? अत्यधिक प्रिय है। ये वाक का प्रयोग है, ये 2 नंबर का आता है आपका। कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है। तो हम आज आप सभी के 36 नंबर जो ग्रामर के पूर्ण को पढ़ा देंगे, जिससे आप यही पढ़कर बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे और 100 में से जो है 95 प्लस लाएंगे। तो हमारे चैनल बने रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तीसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इससे हम बहुत मेहनत किए। अंसवाल से जो हर साल आता है, उसी से लिया गया है। ऊंची दुकान फीका पकवान, आप देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन इसमें से लिए हैं, सारा इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट सभी मानिए इसको। तो ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थ क्या है? अर्थ जो है बाहरी दिखावा। जो बाहरी दिखावा, वाक का प्रयोग, मैंने मोहन को के देख कर बारे में बहुत सुना। मतलब मोहन के बारे में बहुत सुना, लेकिन उसको देखकर ऊंची दुकान फीका पकवान लगा। मतलब मोहन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसको देखकर ऊंची दुकान, मतलब वो जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। अब हम तीसरा पढ़ लिए, अब चौथा देख लिए। चौथा देखे, आंख के अंधे नाम का नयन सुख। आंख के अंधे नयन सुख। अर्थ जो है नाम के विपरीत काम। नाम के विपरीत काम, ये अर्थ हो गया। और ये वाक का प्रयोग दे, उसका नाम हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। उसका नाम हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। ये 1 नंबर का अर्थ आ जाता है और 1 नंबर का वाक का प्रयोग। कुल मिला कितने हो गया? 2 नंबर। कुल मिला के 2 नंबर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पचवा है, क्या है? पचवा है, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। आप कहावत में सुने होंगे, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। तो अर्थ इसका क्या है? अर्थ जो है विपरीत गुणों में तुलना कैसे। विपरीत गुणों में तुलना करनी। वाक का प्रयोग क्या? गरीब व अमीर के बीच कैसा संबंध है, देखकर ऐसा लगता है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये हो गया, इसका वाक का प्रयोग हो गया। अब हम छठवा देखेंगे। छठवा, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम और बगल में छुरी। तो इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? अर्थ जो है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। वाक का प्रयोग है, आजकल हमारे बीच कुछ ऐसे मित्र आ गए हैं, मित्र आ जा रहे हैं या आ गए हैं कि उन पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि वो मुंह में कुछ और बगल में कुछ और रखे हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया। अब हम अगला देखेंगे, 7वां देखेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ इसका है अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोषी करना। अर्थ हो गया अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोषी करना। अब वाक का प्रयोग है, मोहन को अंक परीक्षा में कम मिले लेकिन वह शिक्षक को दोष दे रहा है। किसको? शिक्षक। मोहन को अपनी कमी को दोष नहीं था, लेकिन वो शिक्षक को दोष दे। यही होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब 8वां देखते हैं।
नाथ न जाने आंगन टेढ़ा, नाथ न जाने आंगन टेढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब अर्थ है कोई काम ना आता हो और अपनी आहुति देना, मतलब कोई काम आता भी ना हो और बोलते हैं सबसे कि हमको ये आता है। अब वाक का प्रयोग देख ले, वह सबसे कहती कि उसका कला अच्छा है, लेकिन उसे जब कहा जाता है कला बनाने के लिए तो वो बनाती नहीं है, इसी इसका वाक का प्रयोग हो। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक जो है अपठित गद्यांश, जो कितने 5 नंबर का। अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का आता है, मैं अपने इसी चैनल पर बताया हूँ, 2 3 4 5 अपठित गद्यांश है, उसी को पढ़ लीजिए आप, वही आएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो ये हो गया 5 नंबर। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन कीजिए। जो निम्नलिखित शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ चयन कीजिए। तो पहला है आश और अश्रु, अंश और अश्रु। जो पहला है हमारा अंश और अश्रु है। तो का वाला भाग और सूर्य, सूर्य और किरण। तो अंश, अंश मतलब जो होता है भाग, क्या होता है, अंश मतलब भाग होता है, और अश्रु मतलब क्या होता है, किरण होता है, किरण। तो हमारा कौन मिल रहा है, तो गा वाला ऑप्शन नंबर गा इस राइट आंसर हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। जो दूसरा है अभय उभय, अभय और उभय। अभय उभय मतलब अभय जो होता है निडर, निडर हो जाएगा अभय के लिए। और भय, भय उभय मतलब दोनों, उभयनिष्ठ गुणनखार, जैसे गुणन पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ मतलब दोनों होगा, क्या होगा, दोनों होगा। तो इसका हो जाएगा का वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला है तीसरा जलद और जलधि, जलद और जलधि। जलद मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची जलद, और जलद मतलब समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची हो। तो कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर का मिल रहा है। आपको क्यों 4 ऑप्शन नहीं पता, क्योंकि जो हम इसका देख लेते हैं, जो मिल जा रहा है सिर्फ टिक लगा दे रहे हैं। अब अगला देखेंगे चौथा वाला जलद और जलद, जलद और जलद, जलद और जलद का हो जाएगा। जलद मतलब कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है। और जलद मतलब बादल, जलद मतलब ये पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर गई राइट आंसर हो जाएगा। तो अब पांचवा देखा द्रव और द्रव्य, डिफरेंट बिटवीन द्रव एंड द्रव्य। जो होता है इसके द्रव, द्रव मतलब जो होता है, द्रव मतलब तरल हो जाएगा, और द्रव मतलब, और तरल हो जाएगा, द्रव मतलब धन हो जाएगा, क्या हो गया, धन। तो ऑप्शन नंबर का ही राइट आंसर हो जाएगा। अब छठवा देखते हैं अनल, अनल और अनिल। अनल और अनिल का क्या, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है, और अनिल है वायु का। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन मिल रहा है हमारा गा नंबर, तो गा इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए या पर्यायवाची लिखिए, मतलब 2 अर्थ लिखिए। तो कमल का क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, कमल का पहला है कमल है जो पंकज, पंकज हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सरोज। ये कमल का 2 अर्थ हो गया, आप इसको लिए। अब तीसरा आँख का, आँख का होता है नेत्र और लोचन, लोचन इसको नयन, नयन भी बोलते हैं। तो 2 या 3 में 2 लिख लीजिएगा, 2 ही पूछा है। और वर, वर का मतलब होता है दूल्हा, दूल्हा और वरदान, वरदान हो जाएगा पर्यायवाची। अब मित्र का, मित्र का हो जाएगा सहपाठी, सहपाठी हो जाएगा, और सहचार, सहचार हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया सहपाठी। आग का हो जाएगा विषधर, विषधर होगा, और सर्प हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, विषधर और सर्प हो जाएगा। अनुपम, अनुपम मतलब होता है सुंदर, सुंदर और अद्भुत, अद्भुत हो जाएगी। ये हमारा 2 पर्यायवाची हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो पहला है, जो गलत कार्य के लिए हट करे, मतलब जो गलत कार्य के लिए हट करे। तो दुर्ग्राह, दुर्ग्राही, सत्यग्राही, सत्य, दुर्ग्राह मतलब दूर से ग्रह, सत्यग्राही सदा सत्य बोले, सत्यग्राही। तो इसका जो गलत कार्य हट करे तो दुर्ग्राह, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे। दूसरा, जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या हो जाती,
आग हो जाती है जंगल में स्वयं लगने वाली। ऑप्शन नंबर गांधावागिनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गांधावागिनी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला। अगला जो है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता, सर्वज्ञ बहुज अल्पज्ञ ज्ञानी। सर्वज्ञ सब कुछ, सर्वज्ञ जो कुछ न जानता हो अल्पज्ञ हो गया। अब बहुत जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुज ज्ञानी जो सब ज्ञानी ही हो उसको ज्ञानी ही कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे छठो मतलब चौथा नंबर, जो वंदना करने योग हो। जो वंदना करने हो वंदनीय, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। जो वंदना करने हो योग हो उसे क्या कहेंगे? वंदनीय। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। क्या लिखिए? इसको जो वाक्य है इसको शुद्ध करके आप इसको लिखिए। तो वाक्य को शुद्ध करके लिखिए हो जाएगा, वह प्रातः काल के समय आया था। वह प्रातः काल के समय आया था, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? वह प्रातः काल आया था। तो काल मतलब सुबह ही के समय आया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा है, मुझे भारी दुख हुआ। मुझे भारी दुख हुआ मतलब मुझे मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ, इसका ये बन जाएगा। अब हम तीसरा देखेंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, तब यह काम अवश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। जाएगा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो अब अगला देखते हैं, आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमान है। क्या है? आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमान है, तो इसका हो जाएगा, आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमती है। क्या है? बुद्धिमती है। बुद्धिमती है, स्त्री के लिए बुद्धिमती लग जाएगा। अब हम पचवा देख, महादेवी विद्वान का वित्तीय है, इसका क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा विदुषी विदुषी कवियत्री है। विदुषी कवियत्री थी। तो ये सब जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना ही पढ़ लीजिए, आपका 36 नंबर कंप्लीट हो जाएगा भाग 2 में। भाग 2 में 36 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं हुई। तो दरिद्रता जैसी दूसरी नहीं है, तो इसका बनेगा, दारिद्रता जैसी शत्रु दूसरा नहीं है, इसका ये बन जाएगा। अब हम करेंगे, अगला है, वीर अथवा करुण रस को उदाहरण सहित लिखिए। वीर अथवा करुण, दो वीर अथवा करुण, दो में से एक रस लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम लिखते हैं वीर रस। जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग होता है तो उत्साह नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जब विभव और अनुभव से संचारी भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसीलिए वीर रस क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। एक उदाहरण सहित आपको बता दिए, यही आप कर लीजिए, यही सब बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपक अथवा यमक अलंकार को का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जो रूपक अलंकार है और यमक अलंकार है उसको उदाहरण अथवा मतलब एक, दोनों में से एक लिखिए, चाहे दो, चाहे एक या दूसरा। तो रूपक अलंकार हम पढ़ते हैं। रूपक अलंकार, जो रूपक अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमेय के भेद रहित अनुमान हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, यह फूल तुम्हारे जेवर है, चांद तुम्हारा आईना। यह फूल तुम्हारा जेवर है, चांद तुम्हारा आईना। या और एक एग्जाम्पल दे, हमारे हरी हरियाली की लकड़ी। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तो आप इसी दो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए चाहे जो। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अलंकार आप पढ़ेंगे चौपाई अथवा छंद। चौपाई अथवा छंद, छोटा छंद में उदाहरण सहित लिखिए, मात्रक भी लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए।
तो हम लिखते हैं चौपाई। तो चौपाई किसे, चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई क्या होता है, चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। पत्रे मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा, 16 मात्रा। यह चौपाई कहलाता है। क्या कहलाता है, चौपाई कहलाता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत हम अच्छा उदाहरण बता रहे हैं जो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो इसका उदाहरण जो होता है याद नहीं होता बच्चों को। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन श्रुति नामा हो गए। ये हमारा चौपाई का होगा। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पत्र लेखन। क्या है, पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का था, 6 नंबर का था। कितने नंबर, 6 नंबर का। बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12 के लिए, क्लास 12th के लिए बोर्ड मतलब 6 नंबर का आएगा। तो मैंने अपने इस वीडियो पर, इस चैनल पर बताया हूँ कि कौन कौन से पत्र लेखन है, आप देख लीजिए। अब उससे मैं बता दे रहा हूँ 3 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, क्या महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, किसी विद्यालय से छुट्टी हेतु पत्र। जो किसी विद्यालय से छुट्टी हेतु पत्र लिख लीजिए, अपने व्यवसाय के लिए बैंक द्वारा लें। मतलब किसी चीज को खोलने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बैंक से ऋण, तो उसका पत्र कैसे लिखेंगे। तो अब हम तीसरा देख लें, मोहल्ले के सफाई हेतु आवेदन पत्र। जो मोहल्ला है उसको सफाई हेतु, मोहल्ले में कचरे या गंदगी हो गई, उसके लिए हम कैसे पत्र लिखेंगे। तो यही 3 जो हम बताएं, यही 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आप तैयार कर ली, यही बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। तो हम अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला एंड लास्ट टॉपिक है। अगला एंड लास्ट टॉपिक है, अगला क्या है, निबंध लेखन। क्या है, निबंध लेखन, जो 8 नंबर का पूछा है। कितने नंबर का, 8 नंबर का। देखिए बच्चों, मैं आपका 36 नंबर बोर्ड करा रहा हूँ, 8 नंबर का आखिर जो निबंध लेखन है। आखिर निबंध जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और कौन कौन आएगा। तो पहला है भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। जो भारत में आतंकवाद है उसको लिखिए, और समस्या भी लिखिए, क्यों है, और समाधान, आखिर इसको कैसे समाधान किए जाए, इसका ये हो जाए। और दूसरा है कृषक जीवन का त्रयोदशी। मतलब कृषि जो जो किसान होते हैं उसको जीवन के बारे में आप लिखिए। और तीसरा है जीवन में खेल कूद का महत्व, और जीवन में खेल कूद का आखिर महत्व क्या होता है जीवन में। और चौथा है मेरे प्रिय साहित्यकार। अपनी एक प्रिय साहित्यकार का लिख लीजिए, है महादेवी वर्मा का जीवन पर लिख लीजिए निबंध। और यह है जयशंकर प्रसाद, यह है जो लिख लीजिए, यह जो आप, यह जो लिख लीजिए प्रिय साहित्यकार, जो साहित्यकार हो उसी का जीवन परिचय वो मतलब लेखन लिखना है निबंध। और अब देखते हैं अगला देखते हैं 5वां, पर्यावरण प्रदूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण। इसका एक होता है समस्या, समस्या भी लिखिए, और समाधान, समाधान भी लिखिए। समस्या और समाधान इसका भी लिखिए। आखिर पर्यावरण की समस्या क्यों हो रही है और इसका समाधान कैसे लीजिए। तो विद्यार्थी जितना अच्छा वर्ड यूज करेगा उतना ही आप पूरा नंबर मिलेगा। अगर अच्छा ना, 8 में से 8 मिलेगा। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और छठवा देखिए, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। आखिर बेरोजगारी की जो है उसका समस्या क्या है और समाधान है, क्यों लोग बेरोजगार हैं, तो उसको क्या किया जाए कि वो बेरोजगार न रहे। समस्या क्या है, समाधान, उसका समस्या क्यों है और समाधान कैसे किए जाए। ये हम बता दिए। आपका निबंध जो 6 निबंध बता दिए जो 8 नंबर का आता है। तो कुल हम भाग भाग 2 के जो 50 नंबर का आता है, 50 भाग 1, 50 भाग 2, तो 50 नंबर के उसको संक्षिप्त भाग 14 नंबर छोड़ दिया और 36 नंबर बताए। तो आपका यहीं से 36 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और बेल आइकन ना दबाना भूले, क्योंकि जब अगली वीडियो हो तो आप तक जल्द पहुंचे। तो अपने वीडियो को शेयर करिए ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी कल्याण हो, वो 100 में से 95 प्लस हिंदी में ला सके।
तो आप इतना ही, जितना मैं बताया इतना आप पढ़ लीजिए, इतने में आप क्लास 12 में 95% प्लस लाएंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।